Good morning, dear students. Today we're going to start with our sixth poem, that is Amanda, which was written by Robin Callan. Well, this poem is about child psychology. बच्चे जो हम बच्चे हैं वो क्या है, एक ड्रीम्स में आप एक ख्वाबों की दुनिया में जीते हो। और जब भी क्या है आपकी मदर या आपके पेरेंट्स आपको कभी भी स्कोल्ड करते हैं या डांटते हैं तो आप क्या है बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट करने लग जाते हो, उनकी कुछ बातें सुनते हो, कुछ नहीं सुनते हो। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अमेंडा, जिसकी पेरेंट्स उसे क्या है उनकी लाइफ के लिए जो चीज़ें राइट हैं उसके बारे में बताते हैं। और जो बच्चे हैं जो ग्रोन अप हो रहे हैं या जो अभी टीन्स लाइफ में हैं, स्कूल लाइफ से 12-13 ईयर्स एज के हैं, तो वो एक फेज़ क्या है, एक रेबेलियस फेस करते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या है हमेशा हमें डांटते ही रहते हैं, हमें समझाते ही रहते हैं, ऐसा ना करो वैसा ना करो। तो सेम स्टोरी इज गोइंग विद द अमेंडा। सो लेट्स रीड दिस पोएम। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. So, जैसे आपके पेरेंट्स भी कहते हैं बेटा नेल्स मत बाइट करो, तो अमेंडा की जो मदर हैं वो क्या है अमेंडा को समझा रही हैं कि एडवाइस दे रही हैं कि अमेंडा अपने नेल्स मत बाइट करो। हंच का मतलब क्या होता है, आपके जो शोल्डर्स होते हैं क्या है आप सीधे स्ट्रेट नहीं बैठते हो, आप हमेशा क्या है नीचे बेंड होकर बैठते हो। आपके शोल्डर जो बेंड होते हैं उन्हें हम हंच कहते हैं। तो उनकी मदर कहते हैं कि प्लीज़ अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट रखो अमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग का मतलब होता है लेजीली सोफे पे गिर जाना। बहुत थके हुए हमेशा क्या सोफे पे गिरे रहते हैं, तो उसकी मदर कहती हैं कि सोफे से उठो, सीधे बैठो, स्ट्रेट बैठो अमेंडा। तो अमेंडा को क्या है एडवाइसेस अच्छी नहीं लगती हैं, बच्चों को हर टाइम समझाना उनको अच्छा नहीं लगता है। तो अमेंडा क्या है अपने ही ड्रीम्स में लॉस है, अपनी थॉट्स में लॉस है, और वो स्पीकर की बातों को समझ भी नहीं रही है और वो अपने मन में क्या सोच रही है। देयर इज अ लैंग्वेड अमर्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। तो बच्चे ये जो पैराग्राफ है ब्रैकेट में है, ये क्या है अमेंडा की रिएक्शन है। वो अपने माइंड में सोच रही है, अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं कह रही है, मगर बहुत साइलेंटली क्या है वो अपने माइंड में अपने डे ड्रीमर है और अपने मन में सोच रही है कि काश वो क्या होती है, एक मरमेड होती। बच्चे मरमेड क्या होती है आपको पता है ना, एक वुमेन होती है जिसका हेड होता है, बॉडी होती है, मगर लेग्स की जगह क्या होती है, फिश टेल होती है। तो उसे मरमेड कहते हैं कि काश मैं एक मरमेड होती और लैंग्वेड रिलैक्स होकर एक ग्रीन अमर्ल्ड सी का मतलब क्या है, ग्रीन कलर के स्टोन जैसे सी में अकेले सोल इनहेबिटेंट अकेली होती और खुशी खुशी ड्रिफ्टिंग करती, स्लोली पानी के बहाव में स्विम करती, और कोई उसको डिस्टर्ब करने वाला ना होता, ना कोई उसको कुछ बोलने वाला होता, ना कोई उसे समझाने वाला होता। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. So, again, उसकी मदर उसको स्कोल्ड करना स्टार्ट कर गई हैं, उसको समझाने लग गई हैं। आपके पेरेंट्स भी आपको हमेशा ये बात बोलते हैं बेटा अपना काम टाइम पे फिनिश करो, अपना होमवर्क टाइम पे फिनिश करो, अपना रूम को साफ रखा करो, अपने जो शूज़ हैं उनको टाइम पे क्लीन करके रखा करो। तो अमेंडा की मदर भी उसको क्या है उसे स्कोल्ड नहीं कर रही हैं, उसको अच्छी आदतें समझा रही हैं, मगर ये एज क्या है, ये ग्रोइंग एज है, और जहाँ पे चिल्ड्रंस को थोड़ी फ्रीडम ज़्यादा अच्छी लगती है इंस्टेड ऑफ उनको किसी चीज़ में हम बाउंड करके रखें। तो अमेंडा को ये सब क्या लग रहा है कि ये उसकी मदर हमेशा उसको क्या है एक चीज़ स्कोल्डिंग दे जा रही है, उनको उसको कभी समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। सो अगेन अमेंडा इज इन हर थॉट्स। तो अब वो क्या सोच रही है, आई एम एन ऑर्फन roaming the street, I pattern soft dust with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। तो अमेंडा कह रही है वो इतना परेशान हो चुकी है, इतना ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी है अपने माइंड में, तो वो सोचती है कि मैं एक ऑर्फन ही होती। ऑर्फन आपको पता है ना, अनाथ जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं। तो काश मैं एक ऑर्फन ही होती और मैं स्ट्रीट्स पे रोम कर रही होती, इधर से उधर जा रही होती, और इवन मेरे जो फुट होते हैं वो बेयर होते, बेयर का मतलब क्या होता है, नंगे पैर। तो मेरे पास शूज़ भी नहीं होते, और जो पैरों में मेरे डस्ट लग रही होती तो मैं उससे क्या एक पैटर्न एक डिज़ाइन बनाती। हश्ड का मतलब होता है क्वाइटली, मैं डिज़ाइन बनाती और इंजॉय करती। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो उसे एक एकांत चाहिए, उसको साइलेंस चाहिए, कोई उसको कुछ कहने वाला नहीं चाहिए, और उसे एक आज़ादी चाहिए। आज़ादी का अपना ही नशा है, अपना ही प्यार है, उसे आज़ादी चाहिए, कोई उसे कुछ कहने वाला ना हो। मतलब इस टाइम क्या है अमेंडा बहुत ज़्यादा क्या है
गुस्से में है, उसे फ्रीडम चाहिए, उसे उसे अच्छा नहीं लगता कि बार बार कोई उसको स्कोल्ड नैक करता रहे, उसकी लेग पुलिंग करता रहे कि ऐसा करो वैसा करो। तो वो चाहती है कि कुछ टाइम वो अपनी फ्रीडम से लाइफ इंजॉय करे। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember you acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? So again, जो उसकी मदर हैं उसे कहती हैं कि प्लीज़ चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। इवन योर पेरेंट्स ऑल्सो से कि ज़्यादा चॉकलेट मत खाया करो, दांत खराब हो जाते हैं, आप मोटे हो जाओगे। तो इवन अमेंडा की मदर भी यही कह रही है अमेंडा को, प्लीज़ चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, क्योंकि तुम्हें क्या है, एक्ने प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है। आपको पता है एक्ने क्या होता है, छोटे छोटे लाल दाने हो जाते हैं फेस में। तो प्लीज़ ये तुम्हारी जो स्किन है उसको ख़राब कर देंगे। और जब भी मैं तुमसे बात कर रही हूँ, प्लीज़ विल यू काइंडली लुक एट मी व्हेन आई स्पीक टू यू। तो अमेंडा की मदर कह रही है कि तुम मेरी तरफ देखा करो जब भी मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अगेन अमेंडा इज इन हर ऑन थॉट्स। तो वो कहती है आई एम एन रपुंज़ेल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इज इन अ टॉवर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो वो कह रही है कि मैं एक रपुंज़ेल हूँ। रपुंज़ेल इज अ प्रिंसेस जिसको एक विच ने एक बड़े से कैसल में बंद कर दिया था, और उसके बहुत ही लॉन्ग हेयर्स थे, जिसके कारण क्या है, जब भी विच को कैसल के अंदर जाना होता था तो रपुंज़ेल अपने हेयर्स को क्या है कैसल से बाहर निकालती थी, और विच क्या उसको उसके ऊपर चढ़कर उसे कैसल के अंदर आ जाती थी। तो वो कह रही है कि मैं यहाँ पे एक रपुंज़ेल हूँ, और मैं भी एक कैसल में ट्रैंक्विल का मतलब होता है एक काम और रेयर जगह, ऐसी यूनिक जगह में चली जाऊंगी जहाँ पे कोई भी मुझे पूछने वाला ना हो, कोई भी मुझे मिलने वाला ना हो, मैं अकेली हूँ। और मैं कभी भी अपने गोल्डन हेयर्स, कभी भी अपने जो ब्राइट गोल्डन हेयर्स हैं, मैं उनको कभी भी बाहर नहीं निकालती कि कोई भी पर्सन क्या है मेरे कैसल के अंदर आ सके। मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मैं किसी की डिस्टर्बेंस नहीं चाहती, मैं सिर्फ एक चीज़ चाहती हूँ, वो है क्वाइटनेस और फ्रीडम, कोई मुझे समझाने वाला ना हो। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो अगेन उसकी मदर क्या है, वो अमेंडा को बोलती हैं कि अमेंडा, सल्किंग का मतलब होता है तुम हमेशा क्या है, अपसेट रहती हो, तुम हमेशा दुखी रहती हो। तो प्लीज़ मेरी बातें सुनकर ये ऐसे रिएक्शन करना बंद कर दो कि तुम बहुत दुखी हो, और तुम हमेशा क्या है, एक मूडी पर्सन हो, तुम अपने मूड के हिसाब से काम करती हो। तुम्हारा मन करता है तो तुम सुनती हो, तुम्हारा मन करता है तो तुम नहीं सुनती हो। तो प्लीज़ अपना मूड चेंज करो। और कोई भी मेरी अगर ये बातें सुनेगा तो वो क्या सोचेगा कि मैं क्या हूँ, तुम्हें हमेशा नैग करती हूँ, तुम्हें डांटती रहती हूँ अमेंडा। सो प्लीज़ ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू बी काम। सो इन दिस सेंटेंस वट वी थिंक्स दैट कि अमेंडा जो है वो नाइस गर्ल है, वो हैप्पी रहना चाहती है और रिलैक्स रहना चाहती है। बट जब भी उसकी मदर उसको नैग करती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, वो चुपचाप हो जाती है, और वो क्या अपने डे ड्रीम्स में लॉस हो जाती है, अपने ख्वाबों में खो जाती है। और जो स्पीकर है यहाँ पे उस पर फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है कि तुम बहुत मूडी हो, डिप्रेस हो। जब हम बच्चे को बार बार डांटते हैं तो वो क्या है, उसकी एज ही इतनी है, 12 to 13 ईयर्स है, तो वो उस एज में क्या है, वो ऑब्वियस है वो अपने आप को थोड़ा सा अकेला और चुपचाप से फील करने लग जाता है, लोनली फील करने लग जाता है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट बच्चे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम in this, we try to cover in it and the question answers if you feel like anything. Till then, thank you, stay safe, stay home.